हर लोगों को ये सवाल आता है कि इंडिया में टैक्स किसको पे करना है। तो डरो मत, सबको पे करना पड़ता है। इवन दो सिर्फ अमीर लोग ही टैक्स नहीं पे करते, जिनका इनकम एक सर्टन ऊपर हो गया उनको भी टैक्स पे करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी बेसिकली हमने देखा है कि इनकम टैक्स एक्ट क्या है, तो उसमें इतना ही बताया गया कि इनकम कमाओ, सर्टन लिमिट के ऊपर गया तो उसके ऊपर टैक्स पे कर दो। अभी सीधी सी बात बताता हूँ, मैं आपको 3 चीज़ें बताता हूँ कि एग्जैक्टली इंडिया में टैक्स किसको पे करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़, आपने इनकम कमाना होना चाहिए। तो इनकम कहाँ से कमाओगे? तो बट ऑब्वियस है, इनकम आप सैलरी से भी कमा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, प्रोफेशन कर सकते हो, या अपनी सेविंग हो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, ट्रेडिंग कर सकते हो, ऑल ओवर द बिजनेस। इनसे बिजनेस से इनकम कमाओ। अभी आप कहोगे कि ये सारा इनकम होगा क्या? यस, बट वो सर्टन एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर हो, मतलब इन सब की टोटल करना है और ये सर्टन लिमिट के ऊपर हो गया तो डेफिनेटली आप टैक्स के दायरे में आ जाओगे। तीसरी चीज, तो आप ये सब इनकम कमाते कहाँ पे हो? इंडिया में कमाते हो तो इंडिया में है तो इंडिया में ही टैक्सेबल होगा। तो उसको वर्ड दिया गया है रेसिडेंट होना चाहिए आप इंडिया में। नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो, कैसे करना है विल सी लेटर, बट आप इंडिया से ही वो इनकम कमाना होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। बट मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये क्या होता है एग्जैक्टली? क्योंकि सर्टन लिमिट के ऊपर ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली वैसे दिया गया कि ओल्ड रूल्स में, ओल्ड रेजी में कहते हैं, ओल्ड रूल बुक मतलब ओल्ड प्रोविजन भी कह सकते हो आप, उसमें कहा एज कितना है? बिलो 60, मतलब 60 के अंदर। बिलो 60 हो तो आपका एग्जम्पशन लिमिट हो गया 2.5 लाख रुपए, 2,50,000। 60 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो, मतलब 80 से कम हो, तो मतलब सीनियर सिटीजन, तो 3 लाख का हो गया। चलो अभी 80 के ऊपर आपका एज है तो लिमिट आ गया 5 लाख रुपए। तो मतलब हर एक डिफरेंट है ओल्ड रूल में। बट न्यू रूल, उसको न्यू रेजी में कहते हैं, उनको सबके लिए मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितना दिया है? 4 लाख। अभी ये कैसा करना है वो हम बाद में वीडियो में देख लेंगे, सिर्फ अभी सुनना है आपको। तो इस लिमिट के ऊपर आपका इनकम चला गया तो बेसिकली आपको टैक्स भरना पड़ेगा। चलो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये मिस्टर राहुल है, उन्होंने या सैलरी से हो या बिजनेस से हो 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया या तो पगार कमा ली, तो उसको टैक्सेबल होगा क्या? नहीं, क्योंकि अज्यूम करो कि उसका एज 60 से बिलो है तो वहाँ पे 2.5 लाख का एग्जम्पशन दिया है तो नथिंग विल बी द टैक्सेबल, कुछ टैक्सेबल होने की ज़रूरत आती ही नहीं है। बट मान लीजिए कि एक कोई लड़की है सीमा नाम की, उसका पहले दिन ही उसको सैलरी का पैकेज मिल गया, या तो उसने बिजनेस किया, बिजनेस में प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपए, या तो सैलरी या तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाया 6 लाख रुपीज़। अरे बाप रे, अभी क्या करना है? अभी सारे ऊपर टैक्स भरना है क्या? नहीं, उसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है, उसमें से कुछ माइनस कर सकते हो आप, कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो डिपार्टमेंट आपको वहाँ से माइनस करने देता है। बट वो टैक्स के दायरे में ज़रूर आ गई, क्योंकि का एज लेस देन 60 है तो 2.5 लाख के ऊपर हो गया ना उसका, तो वो टैक्स के दायरे में ज़रूर आएगी और आने वाली। अभी राहुल की बात करोगे तो अब राहुल कहेगा कि नहीं मैं टैक्सेबल नहीं होता, मैं रिटर्न फाइल नहीं करना चाहता। ऐसा मत करो, रिटर्न फाइल करना है, सिर्फ इनकम दिखाना नहीं होता, वो इनकम का प्रूफ भी बन जाता है, फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल हो सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो क्या है ना, लोग पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, टैक्स कंसल्टेंट को पैसे देना है, ये बर्बाद हो जाएगा। बट नहीं, जब ज़रूरत होती है तो ये पैसा देना ही पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आपकी रेंज बन जाती है कि ये इनकम है और ये इनकम दिखाता है। तो ऐसा होता है आपका इनकम टैक्स एक्ट, मतलब किसको किसको भरना पड़ता है।